स्प्रिंग बूट में आज हम करेंगे CRUD ऑपरेशन। CRUD मीन्स अपडेट, डिलीट, रीड और क्रिएट। डेटा को हम इंसर्ट करेंगे स्प्रिंग बूट की हेल्प से, और इसमें हम STS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इसमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और इसका नाम मैंने CRUD_डेमो रख दिया। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए CRUD_डेमो रख दिया है। और इसमें हमने नेक्स्ट ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है डेव टूल डेवलपमेंट के लिए। JPA रेपोजिटरी जिसमें हमारे सारे SQL के फंक्शंस क्वेरीज यूज़ होंगी। MySQL का ड्राइवर भी चाहिए बैकएंड के लिए, और स्प्रिंग वेब जिससे कि हम मैपिंग करेंगे ताकि हमारी जो डेटा है वो URL पे, लोकल होस्ट पे वो शो हो। फिर नेक्स्ट करेंगे और मॉडल पैकेज ये क्रिएट करेंगे। इसमें हम 4 पैकेज क्रिएट करेंगे: मॉडल पैकेज, रेपोजिटरी पैकेज, सर्विस पैकेज, जो मैं आपको आगे सारे एक्सप्लेन करूँगा सबका क्या हम यूज़ है। तो इसके बाद फिनिश करके सबसे पहले हम मॉडल पैकेज पे काम करेंगे, उसमें कोडिंग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने मॉडल पैकेज क्रिएट करा, तो इसमें हमने एक क्लास ली स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, एक हमने एनोटेशन लगाई। एनोटेशन क्या है, जिसमें हमारी क्लास के मेथड हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एंटिटी एनोटेशन क्या करेगी, जो इसका डेटा है बाय डिफ़ॉल्ट टेबल क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप। तो सीक्वल में अपने आप इसको एंटिटी में कन्वर्ट करेगी क्लास को, और एट द रेट टेबल हमारे सीक्वल में बैकएंड में अपने आप एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है स्टूडेंट। उसके बाद हमने इसमें वेरिएबल लिया है लॉन्ग आईडी, जिसकी हमने वैल्यू दी है, एनोटेशन लगाई है @ID, जो इसको कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी की में, और हमारी प्राइमरी की अपने आप जनरेट हो जाएगी बैकएंड में सीक्वल में टेबल नाम के स्टूडेंट के अंदर। उसके बाद हमने जनरेट वैल्यू की, तो हमने बता दिया कि कैसी वैल्यू होगी प्राइमरी की, आइडेंटिटी टाइप की, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, जनरेशन टाइप कैसी हो, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, जो हमारी प्राइमरी की 1 से लेकर अप टू वो अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी जितना हम डेटा ऐड करेंगे, जितने हम आईडी प्राइमरी की, जैसे आपकी UID है, तो हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमने गेट आईडी, सेट आईडी मेथड राइट क्लिक करके, आपको पता ही है जैसे स्प्रिंग कोर में हमने बनाए थे। तो गेट नेम, स्टूडेंट नेम मेथड, सेट स्टूडेंट नेम, गेट एड्रेस, रिटर्न कर दी वैल्यू दिस ऑपरेटर यूज़ करके। तो ये हमने सारे क्रिएट करे। अब एंड में हमने 2 एनोटेशन और लगाई, @कॉलम, मतलब जो हमने वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट नेम, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉलम में। कहाँ पे, सीक्वल के टेबल में जो हमने बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में किस नाम से, वैरकैर टाइप का स्टूडेंट नेम। तो अपने आप इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें वैरकैर में, और एक उसमें एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा किस नाम से, स्टूडेंट नेम और एड्रेस। मॉडल के बाद जो हमने टेबल क्रिएट करने के लिए बैकएंड पे यूज़ किया, अब नेक्स्ट पैकेज हमने बनाया रेपोजिटरी पैकेज, जिसके हम JPA रेपोजिटरी इंपोर्ट कर रहे हैं, और एनोटेशन कौन सी लगा रहे हैं, @रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी के पास क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, रेपोजिटरी के पास जितने हमारे सीक्वल के क्वेरीज हैं वो हैं मेथड की फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं JPA रेपोजिटरी को। और हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया स्टूडेंट रेपोजिटरी, और एक्सटेंड किसको कर लिया, JPA रेपोजिटरी क्लास को। हम हमेशा इसको किस में एक्सटेंड करते हैं, इंटरफेस में, क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमेशा इसको एक्सटेंड इंटरफेस में करना है, क्लास में नहीं करना। तो JPA रेपोजिटरी के पास क्या है, सारी सीक्वल का। नेक्स्ट पैकेज हम यूज़ करेंगे सर्विस पैकेज, जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, और इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, JPA रेपोजिटरी। हमने इसमें इंपोर्ट करा लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट यूज़ करेंगे, और एनोटेशन कौन सी लगाई है, @सर्विस। एक क्लास बना ली स्टूडेंट सर्विस, उस पर एनोटेशन लगा दी सर्विस। अब हमने ऑटो वायर करा किसको, रेपोजिटरी को। हमने इंटरफेस बनाया था स्टूडेंट रेपोजिटरी,
और उसको ऑटो वायर कर दिया इसमें, ताकि हम उसकी जो जितने भी मेथड हैं सीक्वल के उसको यूज़ कर सकें। सबसे पहले हमने एक मेथड बनाया गेट ऑल। इसमें जेपीए रेपोजिटरी मेथड कौन सा यूज़ करा, फाइंड ऑल। स्टूडेंट रेपोजिटरी जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको क्या कर देगा, फाइंड करेगा, जो भी टेबल में हमारी स्टोर होगी। उसके बाद गेट बाय आईडी। गेट बाय आईडी हमने मेथड बनाया, ऑप्शनल हम इसलिए लगाते हैं अगर फाइंड ना हो आईडी तो एरर ना दे। अब फाइंड हो गई आईडी तो आईडी क्या कर दे, रिटर्न कर दे। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है हमारा डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। अगर वो आईडी प्रेजेंट है, जो हम इफ़ आईडी प्रेजेंट है तो उसको क्या कर दे, डिलीट बाय आईडी, और आईडी दे दी। अब एक और मेथड हमने क्रिएट करा क्रिएट और अपडेट करने के लिए। उसमें ऑब्जेक्ट पास करा स्टूडेंट क्लास का एंटिटी। अगर आईडी नॉट नल है, मतलब आईडी प्रेजेंट है और आईडी फाइंड बाय आईडी हमें मिल जाती है और वो इज़ प्रेजेंट है, जो हमने आईडी दी है वो डेटाबेस में है, तो क्या कर ले, उसका वो गेट कर ले, उसको वो मिल गई और सेट कर दे उसकी वैल्यू एंटिटी डॉट गेट नेम से और सेट एड्रेस कर दे और उसको सेव कर दे। अगर आईडी मिलती है मतलब अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं मिलती तो डायरेक्टली सेव कर दे। मीन्स आईडी अगर मिलेगी प्रेजेंट होगी तो उसको अपडेट कर देगा, एल्स पार्ट में अगर नहीं मिलेगी तो उसको सेव कर देगा। और अगर हमने आईडी दी नहीं, सिर्फ नया डेटा दिया है, तो इफ़ में इफ़ का बाहर वाली इफ़ का एल्स चल जाएगा और उस डेटा को सेव कर देगा। तो ये हमारा लॉजिक है। नेक्स्ट और लास्ट पैकेज हमने क्रिएट किया कंट्रोलर पैकेज, जिसमें फिर से हमने लिस्ट यूज़ करी। अब इसको हम यूज़ करेंगे मैपिंग के लिए। जो हमारा डेटा फैच होके आएगा सर्विस क्लास से, उसको हमने मैप किस पे करना है ताकि वो यूआरएल पे शो हो सके। हमारे पास लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट पे शो होगा, लोकल होस्ट 8080 जो पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई और उसमें एनोटेशन लगाई रिक्वेस्ट मैपिंग और रेस्ट कंट्रोलर। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करेगा, जो हमारा यूआरएल बन जाएगा वो हमने ये दे दिया स्टूडेंट, और हमने क्लास का नाम बता दिया स्टूडेंट कंट्रोलर। और उसमें रेस्ट कंट्रोलर भी इसी चीज़ को करता है मैपिंग के लिए। अब हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में सबसे पहले ऑटो वायरिंग करी क्लास में। किसकी, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मींस इसके पास अब जेपीए रेपोजिटरी से को मेथड थे फाइंड बाय आईडी करके, हमने जितने भी डेटा फैच करा है वो इसके पास अवेलेबल है। तो उसको हम मैप किसके साथ करेंगे, ब्राउज़र के पास। तो हमने सबसे पहले गेट मैपिंग करी ऑल स्टूडेंट। पहले जैसे facebook.com इंडेक्स, तो स्टूडेंट स्लैश ऑल स्टूडेंट आएगा। तो हमने एक रिस्पॉन्स एंटिटी बनाया, मेथड बनाया गेट ऑल। यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट कर लो होम स्टे की बजाय। तो हमने स्टूडेंट लिस्ट बनाई जहाँ पे हमने गेट ऑल मेथड को कॉल कर लिया, जहाँ हमने सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। गेट ऑल मेथड हमने किस में बनाया था, सर्विस क्लास में, जेपीए रेपोजिटरी यूज़ करके, और उसको रिटर्न कर दिया। HTTP स्टेटस ओके, मतलब हमारे HTTP पे कोई एरर नहीं आएगा, तो स्टेटस ओके रहता है। और हमने गेट मैपिंग फिर से करी आईडी को हमने करली ब्रेसेस में रखा, क्योंकि आईडी क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे आईडी की बजाय न्यूमेरिक वैल्यू आएगी जो भी हम पास करेंगे। तो इसमें पाथ वेरिएबल एनोटेशन भी यूज़ हुई है आईडी के लिए, क्योंकि आईडी में न्यूमेरिक वैल्यू जाती है तो उसके लिए पाथ वेरिएबल एनोटेशन यूज़ होती है। गेट बाय स्टूडेंट बाय आईडी मेथड को हमने बनाया और हमने किस मेथड को कॉल किया, गेट बाय आईडी, जो हमने जेपीए रेपोजिटरी में यूज़ करा और उसको रिटर्न कर दिया। अब एक है डिलीट करना है अगर डेटा को, तो डिलीट मैपिंग यूज़ होगी। तो इसमें हमने डिलीट मेथड बाय आईडी
मेथड बनाया, लेकिन एट द रेट पाथ वेरिएबल आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि आईडी क्या है हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। और किस मेथड को कॉल कर लिया, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, आईडी पास करके और उसको रिटर्न कर दिया। लास्ट मैपिंग क्या है हमारी, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग किस लिए यूज़ होगी, क्रिएट करने के लिए टेबल में एंट्री और अपडेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे स्लैश क्रिएट दे दिया और इसमें एनोटेशन यूज़ होगी रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि हमें पूरी बॉडी चाहिए। टेबल में जितनी भी एंट्री होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन यूज़ हुई और एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें हमने मेथड कौन सा यूज़ करा, क्रिएट और अपडेट, जो हमने सर्विस क्लास में बनाया था JPA रेपोजिटरी यूज़ करके, और रिटर्न कर दिया जो हमारा डेटा आएगा और HTTP स्टेटस ओके। तो इससे हमारी एंट्री या तो क्रिएट होगी या अपडेट होगी, चारों मैपिंग हो गई, क्रिएट पोस्ट, डिलीट और गेट मैपिंग। अब लास्ट में हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके CRUD ऑपरेशन में सोर्स मेन जावा में रिसोर्सेज के अंदर होगी। सोर्स मेन SRC मेन रिसोर्सेज फोल्डर में, वहाँ से सर्वर पोर्ट आपने 8080 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप खुद भी कर सकते हो, तो लोकल होस्ट 8080। और अपना माई सीक्वल का पाथ, आप माई सीक्वल इंस्टॉल भी करना पड़ेगा बैकएंड के लिए, और उसकी जो पोर्ट नंबर होता है ये हमेशा यही होता है। अगर आपने चेंज करा है उसमें तो आप चेंज कर लो, नहीं तो लोकल होस्ट 3306। और एक चीज़, आपको CRUD ऑपरेशन करने से पहले डेमो DB डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो इसका नेम देना है। सिर्फ आपने डेटाबेस बनाना है, लेकिन जो मॉडल हमने पैकेज बनाया था उसमें अपने आप इस डेटाबेस के अंदर टेबल कौन सा क्रिएट होगा, स्टूडेंट, उसमें कॉलम भी खुद अपने आप से क्रिएट होंगे। और हमने यूज़र नेम पासवर्ड, और डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड हमेशा रूट होता है। और एक चीज़ जो मेन है, DDL डेटा डेफिनेशन, जो अपने आप अपडेट होगी। डेटा डेफिनेशन मीन्स जैसे हमने क्लास में स्टूडेंट नेम बनाया तो एड्रेस बनाया, एड्रेस एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें वो क्या लिखता है, स्ट्रिंग की जगह वैर क्या है, तो वो अपने आप करेगा, इस पर अपडेट कर देना है। और एक हाइबरनेट, ये ट्रू है लेज़ी लोड के लिए, इसको ट्रू चाहे ना लगाओ, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब आप डेटा इंसर्ट करो, अपडेट करो, तभी वो लोड को लेगा, अदरवाइज लोड नहीं लेगा। तो इससे लोड बैलेंसिंग के लिए काम होता है। तो इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप पोस्टमैन को यूज़ करेंगे अपने डेटा को फैच करने के लिए, पोस्टमैन सॉफ्टवेयर।